हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेकंड एल की स्टार्ट की थी। आज तथा उसके सामान्य लक्षण पढ़े थे। आज की वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो पढ़ेंगे वह है क्लास क्लोरोफाइट्स। ठीक है, वर्ग क्लोरोफाइट्स। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको 4 वर्ग पढ़ने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से वर्ग हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहला जो वर्ग है वह है क्लास क्लोरोफाइट्स। दूसरा जो वर्ग है क्लास रोडोफाइट्स। थर्ड क्लास जो है वह है क्लास फियोफाइट्स तथा फोर्थ क्लास जो है आपकी वह है ज़ैंथोफाइट्स। कौन सी? ज़ैंथोफाइट्स। ये 4 क्लास आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। क्लोरोफाइट्स, रोडोफाइट्स, फियोफाइट्स एंड ज़ैंथोफाइट्स। इन चारों वर्गों के हमको क्या पढ़ने हैं? सामान्य लक्षण पढ़ने हैं तथा इस वर्ग में आने वाले जो शैवाल हैं उनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम वर्ग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वर्ग स्टार्ट कर रहे हैं वह है क्लास क्लोरोफाइट्स। ठीक है, कौन सी क्लास? क्लोरोफाइट्स। इसके सामान्य लक्षणों में यदि हम देखें कि इसके सामान्य लक्षण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास क्लोरोफाइट्स जो है इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी एल्गी हैं, जो सदस्य हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात ऐसे शैवाल आते हैं इसके अंतर्गत हरे शैवाल। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले शैवालों को हरे शैवाल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो वर्ग है इसको क्लोरोफाइसी वर्ग को सबसे एडवांस्ड क्लास माना जाता है। ठीक है, ऐसी क्लास माना जाता है, सबसे एडवांस्ड क्लास माना जाता है। सबसे विकसित वर्ग, शैवालों का जो सबसे विकसित वर्ग है वह कौन सा वर्ग है? क्लोरोफाइसी। माना जाता है कि आगे जाकर जो प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो एल्गी के कौन से वर्ग के पादपों से हुआ? क्लोरोफाइसी वर्ग के जो सदस्य हैं उनसे आगे जाकर ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा आगे विकसित प्लांट की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए जो सबसे एडवांस, सबसे डेवलप्ड जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? क्लोरोफाइसी। तथा इस वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत कितने वंश शामिल होते हैं? 425 वंश तथा 6500 जातियां इस वर्ग में सम्मिलित की गई है। ठीक है, कितने वंश और कितनी जातियां सम्मिलित की गई हैं? 425 वंश और 6500 जातियां इस वर्ग में सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, अब इन शैवालों को हरित शैवाल क्यों कहते हैं? ठीक है, क्लोरोफाइसी वर्ग में आने वाले जितने भी शैवाल हैं उनको हरित शैवाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वर्णक हैं, वह कौन से वर्णक पाया जाता है अधिकतम? इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अधिकता के कारण ही इन शैवालों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। इसके अतिरिक्त इनमें अन्य वर्णक भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स के अतिरिक्त इनकी बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शैवालों के सामान्य लक्षण वगैरह सब पढ़े थे। उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, रिजर्व किसका होता है, वही बातों को इसमें हमको मेंशन करना है। ठीक है, तो अब यदि देखें हम कि जो क्लास क्लोरोफाइसी है इसके हम सेल स्ट्रक्चर्स की, सेल वॉल, रिजर्व की बारे में बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, जो सेल वॉल है वो किस
किससे निर्मित होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से इनकी कोशिका भित्ति निर्मित होती है। बाहर स्तर तो पैक्टिन से निर्मित होता है, जबकि कोशिका भित्ति का जो आंतरिक स्तर है वो किससे निर्मित होता है? सेलुलोज से निर्मित होता है। लेकिन तो इसमें कुछ एक्सेप्ट हैं, कुछ अपवाद हैं, ठीक है। जैसे एक ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर साइफोनेल्स। कौन सा? ऑर्डर साइफोनेल्स जो है, इसकी जो कोशिका भित्ति है वह किससे निर्मित होती है? कैलोस से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? कैलोस से। यानी कि जितने भी सदस्य हैं मोस्टली उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है, लेकिन एक ऑर्डर है साइफोनेल्स ऑर्डर, उसकी कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? कैलोस से निर्मित होती है। इनके हैबिटेट की बात करें, हम आवास की बात करेंगे कि इनके आवास कैसा होता है, किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफाइसिक वर्ग के जितने भी शैवाल हैं, ठीक है, वो कौन से जल में पाए जाते हैं? अलवणीय जल में पाए जाते हैं। कौन से जल में पाए जाते हैं? अलवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कौन से जल में पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके 10% जो एल्गीज हैं, ठीक है, 90% एल्गीज तो अलवणीय जल में पाई जाती हैं, तथा 10% जो एल्गीज है क्लोरोफाइसिक वर्ग के, वह कौन से जल में पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, इसमें जो रिजर्व फूड होता है, ठीक है, कौन? जो रिजर्व फूड होता है वो किस रूप में पाया जाता है? ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एल्गी के बारे में बात की तो उसमें बताया था कि जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसके रूप में स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसी प्रकार से जो क्लोरोफाइसिक वर्ग के सदस्य हैं उनमें संचित भोजन जो है वो भी किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। लेकिन स्टार्च के कुछ बहुलक है, पॉलीमर्स हैं, जैसे एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, इस रूप में, ठीक है, इस सदस्यों में भोजन संचित पाया जाता है। एमाइलोपेक्टिन के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। ये उसके कुछ सामान्य लक्षण है कोशिका भित्ति से संबंधित। दोबारा से सुनिए, क्लोरोफाइसिक वर्ग में आने वाले सदस्यों को क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी कहा जाता है, अरिस्टोटल कहा जाता है। यह सबसे एडवांस क्लास मानी जाती है एल्गीज की, जिसके अंतर्गत 425 वंश और 6500 जातियां सम्मिलित की गई हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण कण बड़ा होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है, लेकिन ऑर्डर साइफोनेल्स में ये कोशिका भित्ति कैलोस से निर्मित होती है। आवास की बात करें तो मोस्टली एल्गी जो है क्लोरोफाइसिक वर्ग के वो अलवणीय स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जातियां लवणीय जल में निवास करती हैं। इनका जो संचित भोजन है वो किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। और कौन सा पॉलीमर है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के रूप में भोजन संचित रहता है। अब इसके पश्चात इसके हम थैलस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में थैलस के बारे में बात करते हैं हम। तो इसके क्लोरोफाइसिक वर्ग के थैलस में अत्यधिक प्रकार की विविधता पाई जाती है। क्लोरोफाइसिक वर्ग का जो थैलस है वह अलग अलग प्रकार का होता है, उनमें अंतर पाया जाता, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इनके डाइवर्सिटी इन द थैलस अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे कुछ शैवाल जो है, ठीक है, कुछ शैवाल अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से शैवाल हैं। कुछ शैवाल तो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय गतिशील रूप में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जो है एक कोशिकीय अगतिशील रूप में पाए जाते हैं, कुछ
वह तंतुल अशाखित फॉर्म में पाए जाते हैं तथा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि विषम तांतुल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी इन शैवालों में पाई जाती है। जैसे एक कोशिकीय गतिशील का उदाहरण पढ़े तो उनमें जो एग्जाम्पल है वह है क्लेमाइडोमोनास। कौन सा एग्जाम्पल है? क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक कोशिकीय गतिशील शैवाल माना जाता है। दूसरा जो है वह है एक कोशिकीय अगतिशील। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है क्लोरेला, ठीक है, दूसरा है क्लोरोकोकस। ये कैसे शैवाल माने जाते हैं? एक कोशिकीय अगतिशील शैवाल माने जाते हैं। क्लोरा ऐसा एक गतिशील शैवाल है, मैं आपको याद दिला देता हूं इसका उपयोग कहां किया गया था। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था C3 साइकिल, केल्विन चक्र। केल्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके कारण क्लोरा के अंदर C3 चक्र की खोज की गई थी। ये वही शैवाल है क्लोरेला। दूसरा है तंतुल शाखित। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा शैवाल आता है? क्लेडोफोरा। तंतुल शाखित के रूप में शैवाल माना जाता है। तंतुल अशाखित जो है उसके अंतर्गत कौन सा शैवाल आता है? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। ये ऐसे शैवाल हैं जो कि तंतुल अशाखित फॉर्म में पाए जाते हैं। विषम तांतुल के रूप में कौन सा शैवाल आता है? वह है कोलियोकीट। कौन सा शैवाल? कोलियोकीट ऐसा शैवाल है जो कि किस रूप में पाया जाता है? विषम तांतुल रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वर्ग क्लोरोफाइसी है उसके अंतर्गत जो शैवाल है उनकी थैलस संरचना अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, उसमें विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय गतिशील होते हैं, एक कोशिकीय गतिशील होते हैं, तंतुल शाखित, अशाखित, विषम तांतुल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। आपको एक बात और बता दें, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना बहुत ही। एक एग्जाम्पल जो है वह है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो पादप है। ठीक है, जो शैवाल है एक कोशिकीय शैवाल में पादप, वह कौन सा है? एसिटाबुलेरिया। ठीक है, ये याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल या पादप की बात करें तो वो क्या है? एसिटाबुलेरिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी थैलस स्ट्रक्चर में विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट इनके सेल्स के बारे में देखिए, कोशिका के बारे में। ठीक है, एसिटाबुलेरिया कहां पर नाम आया था? आपने पढ़ा होगा। तो आपको मैं याद दिला देता हूं कि एसिटाबुलेरिया पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, वह एक्सपेरिमेंट किया था किसने? हैमरलिन किया था? हैमरलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस पर, एसिटाबुलेरिया शैवाल पर, और बताया था कि जो हमारी कोशिका है, ठीक है, जो कोशिका उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है, जो कि पूरी कोशिका में क्या होता है? कंट्रोल सेंटर। ठीक है, केंद्रक जो है संपूर्ण कोशिका का क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है, नियंत्रण केंद्र होता है। वह किसने बताया था? सर्वप्रथम हैमरलिन ने बताया था। और यह एक्सपेरिमेंट किस शैवाल पर किया गया था? एसिटाबुलेरिया पर किया गया था। ठीक है, अब इसके पश्चात हम बात करते हैं इनके कोशिका के बारे में। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, कोशिका के बारे में कि इस शैवालों की कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो कोशिका जो होती है किस प्रकार की पाई जाती है? यूकैरियोटिक टाइप सेल उपस्थित होती है। अब यूकैरियोटिक टाइप सेल उपस्थित है तो केंद्रक, सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है। कैसा केंद्रक उपस्थित होता है? सुसंगठित केंद्रक उपस्थित
होता है। ठीक है, ये सेल वॉल जो है वो किससे निर्मित होती है, मैंने बता दिया आपको, सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है। रिजर्व फूड मटेरियल किससे निर्मित होता है, एमाइलोज पैक्टिन के रूप में निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इनकी कोशिका में केंद्र में, ठीक है, क्या पाई जाती है, एक बड़ी रसधानी उपस्थित होती है तथा इनके साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के समान ही क्या पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, आदि चीजें उपस्थित होती है, आदि सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है। पिगमेंट्स की बात करें, कोशिका के अंदर कौन कौन से पिगमेंट उपस्थित होते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था भी कि इसमें सबसे अधिक कौन सा पिगमेंट्स की अधिकता होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स की अधिकता होती है, जिसके कारण इनका रंग कैसा माना जाता है, हरा माना होता है। इसके अतिरिक्त इन शैवालों में कौन सा, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन आदि वर्णक उपस्थित होते हैं। ये सभी वर्णक जो हैं, ठीक है, जितने भी पिगमेंट्स हैं कहां पर उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है थैलेकॉइड। कौन सी संरचना, थैलेकॉइड, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, ग्रेना। ठीक है, ग्रेना उपस्थित होता है इसकी मेम्ब्रेन पर। ठीक है, सभी पिगमेंट्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें हम नेक्स्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इनकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की जो है वह भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकृति के उपस्थित होते हैं। जैसे कुछ क्लोरोप्लास्ट कैसे पाए जाते हैं, प्यालेनुमा, ठीक है, कुछ कैसे होते हैं, ताराकृत। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की आकृति में क्या पाई जाती है, विविधता। कुछ क्लोरोप्लास्ट प्यालेनुमा होते हैं, कुछ ताराकृत होते हैं। ठीक है, कुछ कैसे पाए जाते हैं, सर्पिलाकार पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कुछ कैसे होते हैं, जालिकावत, अलग अलग आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के पश्चात हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, पाइरेनॉइड, जो कि क्लोरोफाइसी वर्ग का क्या है, मुख्य लक्षण है। क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनॉइड की उपस्थिति क्लोरोफाइसी वर्ग का क्या है, प्रमुख लक्षण है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि पाइरेनॉइड क्या होता है, तो पाइरेनॉइड में प्रोटीन युक्त संरचना क्या है, वे प्रोटीन युक्त संरचना जिसमें स्टार्च संचित रहता है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पाइरेनॉइड कहते हैं। तो यह क्लोरोफाइसी वर्ग के जितने सदस्य हैं उनकी कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, दोबारा से देखें, यूकैरियोटिक टाइप सेल पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, एक बड़ी रसधानी उपस्थित होती है, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम आदि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त ज़ैंथोफिल, कैरोटीन भी पाए जाते हैं। यह सभी वर्णक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग आकृति का पाया जाता है, प्यालेनुमा, ताराकृत, जालिकावत आदि, तथा क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनॉइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, पाइरेनॉइड क्या है, वे प्रोटीन युक्त संरचना जिसमें स्टार्च संचित हो, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, हम पाइरेनॉइड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने पढ़े थे कैलस की डायवर्सिटी, उसमें कुछ एग्जाम्पल देखा था। एक हमने गतिशील, ठीक है, गतिशील जो शैवाल है, ठीक है, ऐसे शैवाल, गतिशील जो शैवाल है इसके अंतर्गत जो आते हैं, जैसे
क्लेमाइडोमोनास। कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे वॉल्वॉक्स। ठीक है, इन शैवालों की जो गतिशील शैवाल है, इन शैवालों की क्या विशेषता होती है कि इनके अग्रभाग पर, ठीक है, अग्रभाग पर कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। वह कौन सी संरचनाएं होती हैं? जैसे वॉल्वॉक्स की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है? एक रेड आई स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, तथा क्या उपस्थित होता है? एक स्टिग्मा उपस्थित होता है। ठीक है, अब तथा इसके पश्चात में इनमें क्या पाए जाते हैं? एक या दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये गतिशील होते हैं। रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा का क्या कार्य है? यह विभिन्न शैवालों को प्रकाश के प्रति, किसके प्रति? प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। इनके कारण यह जो शैवाल हैं वह प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। यह संरचनाएं इन वॉल्वॉक्स में, कौन से शैवालों में? गतिशील शैवालों में, जैसे वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि शैवालों में ये संरचनाएं इनके अग्रभाग पर उपस्थित होती है। जैसे वॉल्वॉक्स के बारे में बात करें हम, ये मान लीजिए वॉल्वॉक्स है, तो इनके अग्रभाग पर इस प्रकार से संरचना उपस्थित होती है। ये फ्लैजिला, ये रेड आई स्पॉट, ठीक है, इस प्रकार ये रेड आई स्पॉट जो कि इसको प्रकाश के प्रति क्या करती है? संवेदनशीलता प्रकट करती है, जिसके कारण ये है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और फ्लैजिला के कारण गतिशील माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी किसकी थैलस स्ट्रक्चर और कोशिका से संबंधित बातें। अब यदि बात करें हम इसके बारे में, इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, इनमें कौन कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें हम, जनन विधियों के बारे में, तो फ्लोरोपाइसिक वर्ग के शैवालों में 3 प्रकार का जन्म पाया जाता है। कितने प्रकार का जन्म? 3 प्रकार का जन्म पाया जाता है। पहला जो है वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। दूसरा जो है वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ठीक है, तीनों की विधियों की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह कौन सी मेथड द्वारा होता है? सेल डिवीजन द्वारा, तथा दूसरा कौन सी डिवीजन द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन अर्थात विखंडन विधि द्वारा इनमें लैंगिक जनन कायिक जनन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाइस्पोर्स के द्वारा, और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्पोर्स निर्मित होते हैं? जैसे जूस्पोर, जल बीजाणु, एप्लानोस्पोर, ठीक है, स्टेटोस्पोर, इस प्रकार के आदि बीजाणु निर्मित होते हैं, जिसके द्वारा लैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 मेथड द्वारा होता है। एक तो होता है आइसोगैमस प्रकार का, समयुग्मकी प्रकार का, एक होता है एन आइसोगैमस प्रकार का, तथा थर्ड वन लास्ट वह होता है विषमयुग्मकी प्रकार का जन्म पाया जाता है। तो ये है हमारे क्या क्लोरोफाइसिक वर्ग के सामान्य लक्षण। ठीक है, इन शैवालों के सामान्य लक्षणों को और क्लोरोफाइसिक वर्ग के शैवालों के लक्षणों को कोरिलेटेड होकर पढ़ना, जिससे ये आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।